गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ ललित आचार्य। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल केदार नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, पहले शॉक का एक टॉपिक अपन पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ शॉक के बारे में बात की थी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शॉक के बारे में बात की थी और उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज अपन जो है उसके टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो शॉक की सबसे पहले टाइप्स का है नाम हाइपोवोलेमिक शॉक, और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है फ्लूइड लॉस। इसका रिलेट है फ्लूइड लॉस से। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है रिलेट है आपका फ्लूइड लॉस से। बॉडी के अंदर होने वाले फ्लूइड लॉस की वजह से जो शॉक होता है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, और ये भी फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरनल शॉक, जिसे अपन इंटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल हाइपोवोलेमिक शॉक। तो इंटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब क्या? अंदर की तरफ कोई फ्लूइड लॉस हो तो उसे अपन कहते हैं इंटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन। किसी प्रकार का अपन के शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पे शॉक जो मिलता है आपको वो है इंटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, या फिर एडिमा। एडिमा भी जो है आपका एग्जाम्पल है इंटरनल हाइपोवोलेमिक शॉक का। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल का मतलब फ्लूइड लॉस क्या हो रहा है? बाहर की तरफ, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वोमिटिंग, डायरिया, ये जो भी प्रकार होते हैं ये क्या करते हैं? आपका फ्लूइड लॉस करते हैं आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है इसका रिलेटेड है फ्लूइड लॉस से। इंटरनली टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और एडिमा इसके एग्जांपल हैं, और एक्सटर्नल हाइपोवोलेमिक शॉक का एग्जांपल है वोमिटिंग एंड डायरिया। आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हाइपोवोलेमिक शॉक, तो आप फ्लूइड लॉस हो रहा है इसीलिए आप क्या करें? आईवी थेरेपी दें, या फिर आईवी फ्लूइड्स, या आईवी फ्लूइड्स आप दें, ठीक है। आप क्या देंगे? आईवी फ्लूइड्स देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है इसके अंदर क्या होता है? किसी प्रकार से जो है कार्डियोजेनिक का मतलब यहाँ पे जो है ये रिलेट करता है कार्डियक डिजीज से, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, रिलेट टू कार्डियक सिस्टम से। जिसमें शॉक होता है कार्डियक सिस्टम में, जो शॉक होता है उसे अपन कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। उसकी डिजीज जो होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव को मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा बताया था, मैंने कहा सोना नाम से अपन को याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर एस का मतलब मैंने बताया था सेप्टिक शॉक। क्या था? सेप्टिक शॉक। ओ का मतलब मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और एन का मतलब मैंने बताया था न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। और ए का मतलब मैंने बताया था एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक जो देखने को मिलता है वो होता है ए के अंदर एनाफाइलेटिक शॉक। अब बात करते हैं सबसे पहला सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक की, और सेप्टिक शॉक के अंदर क्या है? आपका एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन। क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन। और आपको पता है अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो आपका जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो क्या है? फीवर। क्या आता है? फीवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका टेम्परेचर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे शॉक में जो है टेम्परेचर आपका क्या होता है? कम होता है। शॉक की कंडीशन में आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट वहाँ पे कम है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर वैसे भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन ये एक ऐसा शॉक है जिसके अंदर टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर जो सिम्टम देखने को मिल रहा है वो कौन सा होता है? फीवर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। ये आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट में पाए जाने वाली
आउटर लेयर, इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम में फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे जो है फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो कि आपका एग्जाम्पल है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। किसका? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। अब बात करें न्यूरोजेनिक शॉक की। अब किसकी बात करते हैं अपन? न्यूरोजेनिक किस शॉक की बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक जो होता है, ये आप नाम से पता चल रहा होगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जो है आपका इसके अंदर जो सिम्टम देखने मिलेगा वो आपको हार्ट रेट जो है डिक्रीज देखने मिलेगी, और हार्ट रेट डिक्रीज को अपन बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो आपको न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हार्ट रेट जो है आपको क्या देखने मिलेगी? डिक्रीज देखने मिलेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी? तो आंसर जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ब्रेडिकार्डिया हुआ है, हार्ट रेट कम हुई है, तो हार्ट रेट को इंक्रीज कर दीजिए। आंसर चला जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। क्या चला जाएगा आंसर? एट्रोपिन सल्फेट। आंसर चला जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर जो है आपको हार्ट रेट कम देखने को मिलती है, और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है एट्रोपिन सल्फेट। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिलती है, यहाँ पे भी जो है आपका टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, फीवर आपको देखने को मिलता है। तो दो कंडीशन में जो है आपको टेम्परेचर इंक्रीज देखने मिला है, एक सेप्टिक शॉक के अंदर और एक न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक द टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऑप्शन ये आपके सामने 4 होते हैं, तो प्रायोरिटी पे आपका आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आपका आंसर जाएगा सेप्टिक शॉक। और अगर मान लीजिए सेप्टिक शॉक नहीं दे रखा है और ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और एक अलग से आपका ऑप्शन दे रखा हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर कार्डियोजेनिक शॉक, तब आपका आंसर क्या चला जाएगा? न्यूरोजेनिक शॉक, क्योंकि इन दो के अंदर जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफाइलेटिक शॉक की। तो आपको पता होगा एनाफाइलेटिक शॉक जो होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और इसके अंदर आपको जो है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एलर्जी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? एलर्जी। और इसके अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो आंसर चला जाएगा एलर्जी होती है जहाँ पे आपको देखिए एलर्जी जहाँ पे आपको जो है सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, वहाँ पे आप क्या देते हैं? एविल एंड डेक्सोना। क्या देंगे आप? एविल एंड डेक्सोना। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स थे, मैंने आपको बताया। फ्लूइड लॉस जो है आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर देखने मिलता है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जो है कार्डियक डिजीज जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है अपन उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक देखने को मिलता है उसे अपन कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने बात की है डिस्क्रिप्टिव शॉक के बारे में। इसको अपन ने एक ट्रिक के द्वारा याद किया है सोना नाम से, जिसके अंदर एस का मतलब होता है सेप्टिक, ओ का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, और एन का मतलब होता है न्यूरोजेनिक, और ए का मतलब होता है एनाफाइलेटिक। ठीक है, फिर सेप्टिक शॉक के अंदर मैंने बताया था टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज देखने मिलेगा, बेस्ट एग्जांपल इसका सेप्टिसीमिया ब्लड इन्फेक्शन है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसके अंदर जो है फ्लूइड कलेक्शन की वजह से यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। फिर न्यूरोजेनिक के अंदर आपका एग्जाम्पल मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर आपको हार्ट रेट और टेम्परेचर जो है हार्ट रेट जो है कम देखने मिलती है, उसे अपन ने ब्रेडिकार्डिया बोला है, और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एट्रोपिन सल्फेट जाएगा, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज देखने मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में बात की थी, जो कि एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो होने वाला शॉक है उसे अपन एनाफाइलेटिक शॉक बोल रहे हैं, जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है।
ठीक है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा वो एविल और डेक्सन आता है। ये था शॉक के बारे में टोटली, जो मैंने आपको कल आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था शॉक का, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, और आज मैंने टाइप्स प्लस इनके जो है ट्रीटमेंट के बारे में बात की है। एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ये है कि हॉट एप्लीकेशन जो होता है, हॉट एप्लीकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन शॉक। शॉक के अंदर जो है आपका हॉट एप्लीकेशन जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। शॉक के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर आपसे पूछा जाए शॉक के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, किसी प्रकार का शॉक नहीं दे रखा है, सिर्फ ये पूछा गया है शॉक के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा ADR, एड्रीनलिन जो है आपको देना है। किसको? शॉक की कंडीशन में आपको किसी प्रकार का शॉक का टाइप्स नहीं दे रखा है, तो आंसर जाएगा ADR। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और ये टाइप्स थे जिनके बारे में अपन ने बात की। इस तरीके से जो अपना शॉक कंप्लीट होता है। आई होप मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि शॉक किसे बोला जाता है, शॉक की डेफिनेशन क्या होती है। डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन विद द लोअर लेवल ऑफ MMD का मतलब मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। उसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बात की थी। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शॉक इंडेक्स, यूरिन आउटपुट के बारे में बात की, और 5वां जो है टेम्परेचर। उसके बाद मैंने टाइप्स के बारे में बात की, जिसके अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में बात की, कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, और डिस्क्रिप्टिव के सब शॉक के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका शॉक कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे जो शॉक का टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनको अब डील करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, न्यूरोजेनिक शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेकीकार्डिया, ट्रेकीपीनिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडीकार्डिया। तो मैंने अभी पढ़ाया था न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर आपको हार्ट रेट कम देखने मिलती है, तो यहाँ पे हार्ट रेट कम को एक टर्म बोला जाता है जिसे अपन ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। तो आंसर आपका डी चला गया है, ब्रेडीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन न्यूरोजेनिक शॉक। देखिए अभी बात की थी ब्रेडीकार्डिया अगर है, तो अगर हार्ट रेट आपकी डिक्रीज है उसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या देंगे, तो सिंपल सा आंसर है क्या है, एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखिए इसमें जो है टेम्परेचर आपको किस शॉक के अंदर टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने मिल रहा है, और ऑप्शन आपको दोनों दे रखे हैं, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। इनके अंदर जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है। तो बताइए इनमें से आंसर कौन सा जाएगा, आंसर जाएगा सेप्टिक शॉक। मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आपको सेप्टिक शॉक को रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक टेम्परेचर इज इंक्रीज। और यहाँ पे देखिए अब सेप्टिक शॉक नहीं है लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक है, इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा, न्यूरोजेनिक शॉक, आंसर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक। ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक तो मैंने बताया था एड्रीनलिन, जिसे अपन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, तो आंसर चला गया है ए। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, बेस्ट इंडिकेटर प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक। बेस्ट इंडिकेटर प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक, तो पहले लेक्चर में अपन जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शॉक के बारे में बात कर रहे थे उसके अंदर मैंने बताया था यूरिन आउटपुट जो होता है बेस्ट इंडिकेटर होता है आपका शॉक का। तो इस प्रकार से जो है हमने शॉक से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को डील किया है, जो कि हर एग्जाम्स में जो है रिपीटेटिव होता है। ये 6 क्वेश्चंस जो थे हर एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने शॉक को पढ़ा है और शॉक से बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़े हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में अपन ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे जो अपन के नोट सेट के लिए रैपिड रिवीजन का काम करेंगे। जैसे ये शॉक का अपन ने आज लेक्चर कंप्लीट किया है, आगे मैं और भी इस प्रकार से जो है लेक्चर्स लेके आऊँगा जिसके अंदर अपने नोट सेट का जो है इंपोर्टेटिव पार्ट जो है या फिर रिपीटेटिव पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।